ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 3 अप्रैल 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। बाबा ने प्रश्न पूछा, याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होता है। तो बाबा ने उत्तर में कहा, जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधे धोरी आदि की पंचायत को भूल अपने को देही माना आत्मा समझो। देह और देह के सब संबंधों की बड़ी जाल है। उस जाल को हप करके देह अभिमान से परे हो जाओ, अर्थात आप मोए मर गई दुनिया। जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद रहे, ये है अशरीरी अवस्था। इससे आत्मा की कट उतरती जाएगी। फिर आज का गीत है मुरली में, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चे याद की यात्रा में बैठे हैं, जिसको कहते हैं निष्ठा में अथवा शांति में बैठे हैं। सिर्फ शांति में नहीं बैठते हैं, कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, शांति में बैठे हैं, परंतु अंदर से कुछ कर रहे हैं। स्वधर्म में टिके हुए हैं, परंतु यात्रा पर भी हो। ये यात्रा सिखलाने वाला बाप साथ में भी ले जाते हैं। वो होते हैं जिस्मानी ब्राह्मण जो साथ ले जाते हैं। तुम हो रूहानी ब्राह्मण। ब्राह्मणों का वर्ण अथवा कुल कहेंगे, ब्राह्मण कुल। अब बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो और सत्संगों में बैठते होंगे तो गुरु की याद आएगी। गुरु आकर प्रवचन सुनाए, वो सारा है भक्ति मार्ग। ये याद की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम याद में बैठते हो जंक अर्थात कट निकालने के लिए। हम याद में क्यों बैठते हैं, क्यों योग करते हैं? अंदर जो आत्मा में कट लगी हुई है, जंक चढ़ी हुई है, मैल लगी हुई है, उसको निकालने के लिए, साफ करने के लिए बाप का डायरेक्शन है। याद से कट निकलेगी, क्योंकि पतित पावन मैं ही हूँ। मैं किसी की याद से नहीं आता हूँ। मैं किसी की याद से नहीं आता हूँ। मेरा आना भी ड्रामा में नूंद है। ऐसा नहीं है कि तुम सबने याद किया और मैं आ गया। मेरा आना भी ड्रामा में नूंद है। जब पतित दुनिया बदलकर पावन होनी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप है, उसकी स्थापना फिर से ब्रह्मा द्वारा करते हैं। जिस ब्रह्मा के लिए ही समझाया है, ब्रह्मा सो विष्णु सेकंड में बनते हैं, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। ये भी बुद्धि से समझने की बातें हैं। तुम जो शूद्र थे अब ब्राह्मण वर्ण में आए हो। तुम ब्राह्मण बनते हो तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको ये याद की यात्रा सिखलाते हैं। खाद निकालने के लिए रचना का चक्र कैसे फिरता है, सो तो बाबा कहते समझ गए। इसमें कोई देरी नहीं लगती है। अभी है बरोबर कलयुग। वो सिर्फ कहते हैं कलयुग की अभी आदि है, और बाप बतलाते हैं कलयुग का अंत है। वो कहते अभी तो शुरू ही हुआ कलयुग, और बाबा कहते हैं कलयुग का तो अंत है। घोर अंधियारा है ना। बाप कहते हैं तुमको इन सब वेद शास्त्रों का सार समझाता हूं। तुम बच्चे सुबह को जब यहाँ बैठते हो तो याद में बैठना होता है, नहीं तो माया के तूफान आएंगे। धंधे धोरी आदि तरफ बुद्धि जाएगी। ये सब बाहर की पंचायत है ना। जैसे मकड़ी कितने जाल निकालती है, सारा हप भी कर लेती है। देह का कितना प्रपंच है, काका चाचा मामा गुरु गोसाई, कितनी जाल दिखाई पड़ती है। रिश्तों की जाल कितनी फैली हुई है, बाबा वो बता रहे। वो सारी हप करनी होती है देह सहित। अकेला देही बनना है, सब खत्म। आप मुए मर गई दुनिया।
जब मेरा ही ये देह नहीं है, मैं अपनी देह को ही भूल गई हूँ, तो देह सहित देह की सब दुनिया ऑटोमेटिकली भूलेगी। बाबा कहते मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं ना तो सब कुछ भूल जाते हैं। आप मुए मर गई दुनिया, ये तो बुद्धि में ज्ञान है कि दुनिया खत्म होनी है। बाप समझाते जिसका मुख नहीं खुलता है तो सिर्फ याद करो, जैसे ये ब्रह्मा बाप को याद करता है। कन्या पति को याद करती है क्योंकि पति परमेश्वर हो जाता है, इसलिए बाप से बुद्धि निकल पति में चली जाती है। ये तो पतियों का पति है, ब्राइड ग्रूम है ना, तुम सब हो ब्राइड्स। बाबा ने कहा भगवान की सब भक्ति करते हैं ना, सब भक्तियां रावण के पहरे में कैद है। वो तो दिखाते हैं ना, रावण की शोक वाटिका में एक सीता शोक वाटिका में कैद किया था। परंतु बाबा कहते तुम सब भक्तियां माने सब आत्मा रूपी सीताएं ये रावण की शोक वाटिका में इसमें कैद है। तो बाप को जरूर तरस तो पड़ेगा ना। बाप रहम दिल है, उनको ही रहम दिल कहा जाता है। इस समय गुरु तो बहुत प्रकार के हैं, जो कुछ शिक्षा देते हैं उनको गुरु कह देते हैं। यहाँ तो बाप प्रैक्टिकल में राजयोग सिखलाते हैं। तो बाबा ने कहा ये राजयोग किसको सिखलाना आएगा ही नहीं परमात्मा के सिवाय। फिर बाबा ने कहा परमात्मा ने ही आकर राजयोग सिखाया था, फिर उससे क्या हुआ, इसका परिणाम क्या निकला ये किसी को भी पता नहीं है। गीता का प्रमाण तो बहुत देते हैं, छोटी कुमारियां भी गीता कंठ कर लेती हैं। फिर बाबा ने कहा तो कुछ ना कुछ महिमा होती है, गीता कोई गुम नहीं हुई है। बाप सारी दुनिया को रिजुविनेट करते हैं, तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान अथवा अमर बना देते हैं। तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो, बाबा का आह्वान नहीं करते हैं। तुम बाप की याद में रह अपनी उन्नति कर रहे हो। फिर बाबा ने कहा बाप के डायरेक्शन पर चलने का भी शौक रहना चाहिए। हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे, गोया शिव बाबा के साथ खाते हैं। दफ्तर में भी कुछ ना कुछ टाइम मिलता है तो याद में बैठ जाते हैं। ऑफिसर आकर देखते हैं ये बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, अर्थात अशरीरी हो जाते हैं। किसी की आंख बंद हो जाती है, किसी की खुली रहती है। ऐसा कोई बैठा होगा कुछ भी जैसे दिखेगा ही नहीं, देखते हुए भी जैसे वो वहाँ होता ही नहीं, गुम ही होता है। तो बाबा कहते बाबा ने रस्सी खींच ली और मौज में बैठा है, खोया हुआ है बाबा की याद में। हम तो बाप की याद में बैठे थे, बुद्धि में रहता है हमको जाना है बाबा के पास। बाबा कहते हैं सोल कॉन्शियस बनने से तुम हमारे पास आ जाएंगे, वहाँ पवित्र होने के लिए होने बिगड़ थोड़ी जा सकेंगे। अब पवित्र बने कैसे वो बाप ही बतला सकते हैं, मनुष्य बता ना सके। तुमने कुछ ना कुछ समझा हुआ होगा तो औरों का भी कल्याण करेंगे। तुमको कोई का कल्याण करने, बाप का परिचय देने का पुरुषार्थ जरूर करना है। भक्ति मार्ग में भी ओ गॉड फादर कहकर याद करते हैं ना। गॉड फादर रहम करो पुकारने की एक आदत हो गई है। तुम बच्चों को अपने समान कल्याणकारी बनाते हैं। माया ने सबको कितना बेसमझ बना दिया है। लौकिक बाप भी बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते हैं तो कहते हैं कि तुम तो बेसमझ हो, तुमको तो अकल ही नहीं है, तुम तो बेअकल हो। बाबा कहते 1 वर्ष में बाप की सारी मिल्कियत उड़ा देंगे। तो बेहद का बाप भी कहते तुमको क्या बनाया था, अभी अपनी चलन तो देखो। अब तुम बच्चे समझते हो कैसा वंडरफुल खेल है। भारत का कितना डाउनफॉल हो जाता है, डाउनफॉल ऑफ भारतवासी। वो अपने को ऐसे समझते नहीं हैं कि हम गिरे हैं, हम कलयुगी तमो प्रधान बने हैं। हम भारत स्वर्ग था, अर्थात मनुष्य स्वर्गवासी थे, वही मनुष्य अब नरकवासी हैं। ये ज्ञान कोई में भी नहीं है, ये बाबा भी नहीं जानता था, अभी बुद्धि में चमत्कार आया है। 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी तो जरूर उतरनी पड़ेगी।
ऊपर चढ़ने की जगह भी नहीं है। सुना, उतरते उतरते पतित बनना ही है। ये बात कोई की भी बुद्धि में नहीं है। तुम फिर से भारतवासियों को समझाते हो कि तुम स्वर्गवासी थे, अभी नरकवासी बने हो। कितने पुनर्जन्म लिए हैं वो भी बाप ने समझाया है। इस समय तुम फील करते हो हम पावन देवी देवता थे, फिर रावण ने पतित बनाया। बाप को आकर पढ़ाना पड़ता है शूद्र से देवता बनाने के लिए। बाप को लिबरेटर गाइड कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। अभी वो समय जल्दी आएगा जो सबको पता पड़ेगा। देखो क्या से क्या बन गए हैं, ड्रामा कैसा बना हुआ है। किसी को स्वप्न में भी नहीं था कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं। फिर बाबा कहते, बाप कितना स्मृति में ले आते हैं। अब बाप से वर्षा लेना है तो श्रीमत पर चलना है, याद की यात्रा की प्रैक्टिस करनी है। फिर बाबा ने कहा, तुमको मालूम है कि पादरी लोग पैदल करने जाते हैं, कितना साइलेंस में ऐसे चलते हैं, वो क्राइस्ट की याद में रहते हैं। उनका क्राइस्ट के साथ लव है। तुम रूहानी पंडों की प्रीत है परम प्रिय परम पिता परमात्मा के साथ। बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले मौफिक राजधानी जरूर स्थापन होगी। जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलेंगे, बाप तो बहुत अच्छी अच्छी मत देते हैं, फिर भी ग्रहचारी ऐसी बैठ जाती है जो श्रीमत पर चलते ही नहीं है। तुम जानते हो श्रीमत पर चलने से ही विजयी बनेंगे। निश्चय में ही विजय है। बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलो। क्यों समझते हो कि ये ब्रह्मा मत देते हैं? हमेशा समझो शिव बाबा राय देते हैं। वो तो सर्विस की ही मत देंगे ना। कोई कहेंगे बाबा ये व्यापार धंधा करूं, पूछते हैं बाबा से, बाबा ये व्यापार धंधा करूं। बाबा कोई इन बातों के लिए मत नहीं देंगे। बाबा कहते थे बहुत बार, मैं तो पावन बनाने आया हूँ, मैं कोई ये राय धंधा करने के लिए देने नहीं आया हूँ। बाप कहते मैं आया हूँ पतित से पावन बनाने की युक्ति बताने, ना कि इन बातों के लिए। मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ, तो मैं वो युक्ति बताता हूँ। बहुत सहज, तुम्हारा नाम ही है गुप्त सेना। उन्होंने फिर हथियार बाण आदि दिखा दिए, परंतु इसमें बाण आदि की कोई बात ही नहीं है। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप आकर सच्चा मार्ग बताते हैं, जिससे तुम आधा कल्प सचखंड में चले जाते हो। वहाँ दूसरा कोई खंड होता ही नहीं है। किसको समझाओ तो भी मानते नहीं है कि ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ भारत ही था। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था ना, तब और कोई भी धर्म नहीं था। फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। तुम सिर्फ अपने बाप को, अपने धर्म कर्म को भूल गए हो। फिर बाबा कहते हैं देवी देवता धर्म का अपने को समझते तो गंदी चीजें आदि कुछ भी नहीं खाते, परंतु खाते हैं क्योंकि वो गुण नहीं है, इसलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। नहीं तो लज्जा आनी चाहिए, हमारे बड़े ऐसे पवित्र और हम ऐसे पतित कैसे बन गए। परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। अभी तुम ड्रामा के आदि मध्यांत को अच्छी रीति समझ गए हो। कोई भी ऐसी बात हो तो तुम कह सकते हो कि ये पॉइंट्स अभी बाबा ने बताई नहीं है बस, नहीं तो मुफ्त मूंछ पढ़ते हैं। बोलो हम भी पढ़ रहे हैं। अगर सारी बातें समझ नहीं आती है तो हम उनको ये कह देवे, हाँ बहस नहीं करनी है, लेकिन ये कह दें कि हाँ बाबा ने ये बात अभी बताई नहीं है, जब मुझे पता चलेगी, समझ में आएगी, आपको समझा दूंगा। या तो कई बार बाबा ऐसा सिखाते थे, भाई हम बड़ी बहन से पूछो तो उनका बता दो, ये कोर्स करो, है ना। बाबा कहते सब कुछ अभी ही जान लें तो फिर विनाश हो जाए, परंतु नहीं, अभी मार्जिन है, हम पढ़ रहे हैं, अंत में संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कट निकलती जाएगी तो सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर इस पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा।
आजकल कहते भी हैं कि परमात्मा कहाँ ज़रूर आया है परंतु गुप्त है। समय तो बरोबर विनाश का है ना। बाप ही लिबरेटर गाइड है जो वापस ले जाएंगे, मच्छरों सदृश मरेंगे। देखो ये परमात्मा के महावाक्य हैं। ये भी जानते हैं सब, एक रस याद में नहीं बैठते हैं। कोई का एक्यूरेट योग होगा, कोई का एक्यूरेट योग रहता है, कोई का आधा घंटा, कोई का 15 मिनट, कोई तो 1 मिनट भी याद में नहीं रहते हैं। कोई कहते हैं हम सारा समय बाप की याद में रहते, तो ज़रूर उनका चेहरा खुशनुमा चमकता है, चमकता रहेगा। चेहरे से पता चलेगा, रूहानियत दिखेगी योगी आत्मा की। अतीन्द्रिय सुख ऐसे बच्चों को रहता है, कहाँ भी बुद्धि भटकती नहीं है, वो सुख फील करते होंगे। बुद्धि भी कहती है एक माशूक की याद में बैठा रहे तो कितनी कट उतर जाए, फिर आदत पड़ जाएगी। याद की यात्रा से तुम एवर वेल्दी एवर हेल्दी बनते हो। चक्र भी याद आ जाता है, सिर्फ याद में रहने की मेहनत है। बुद्धि में चक्र भी फिरता रहेगा। अभी तुम मास्टर बीज रूप बनते हो, याद के साथ सुदर्शन चक्र को भी फिराना है। याद के बाबा ने कहा तुम भारतवासी लाइट हाउस हो, स्पिरिचुअल लाइट हाउस को रास्ता बताते हो घर का, वो भी समझाना पड़े ना। तुम मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो, इसलिए तुम हो स्पिरिचुअल लाइट हाउस। तुम्हारा सुदर्शन चक्र फिरता रहता है, नाम लिखना है तो समझाना भी पड़े। बाबा समझाते रहते हैं कि तुम सन्मुख बैठे हो, जो पिया के साथ है उनके लिए सन्मुख बरसात है। सबसे जास्ती मजा सन्मुख का है। फिर सेकंड नंबर है टेप। सामने जब हम बाबा से बैठ के मिलते हैं तो उसका बिल्कुल अलग ही आनंद है। फिर जब वो बाबा की मुरली को हम टीवी द्वारा या टेप द्वारा सुनते हैं, वो बात अलग है। थर्ड नंबर मुरली। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सब कुछ समझाते हैं। ये ब्रह्मा भी जानते तो है ना, फिर भी तुम यही समझो कि शिव बाबा कहते हैं। ये ना समझने के कारण बहुत अवज्ञा करते हैं। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा जो कहते हैं वो कल्याणकारी ही है। भले अकल्याण हो जाए वो भी कल्याण के रूप में बदल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवाचान सीखवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। याद में ही भोजन बनाना और खाना है। दूसरी बात बाबा ने कहा स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है। वरदान में बाबा ने कहा एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। बाबा मेरा ही संसार है। बेहद के वैरागी वही बन सकते हैं जो बाप को ही अपना संसार समझते हैं, माना सर्व संबंधिक बाबा के साथ जोड़ के रखते हैं। जिनका बाप ही संसार है वो अपने संसार में ही रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं, तो किनारा स्वतः ही हो जाएगा। संसार में व्यक्ति और वैभव सब आ जाता है। बाप की स्मृति सो अपनी संपत्ति, इसी स्मृति में रहने से बेहद के वैरागी हो जाएंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे। भले वो सामने होंगे लेकिन हम बुद्धि से अगर बुद्धि कहीं और होंगी बाबा की तरफ तो वो सामने दिखते हुए भी हमें नहीं दिखाई देंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए, पावरफुल स्थिति का अगर हम अनुभव करना चाहते तो उसके लिए बाबा कहते एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। मम्मा की ये बहुत बड़ी विशेषता थी। मम्मा एकांत में भी रहती थी और इतनी रमणीक और इतनी ही गंभीर। तो बाबा कहते पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य।
जो हम सब ने सुने। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। अभी हम 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।